लेकिन ये रेल मंत्री नहीं, ये रेल मंत्री सिर्फ आश्वासन देकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये रेल मंत्री है। 2 दिन पहले इतनी बड़ी देश की अव्यवस्था के कारण, रेल मंत्री के अव्यवस्था के कारण देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन रेल मंत्री देश का आपने ये कहा था कि देश में जनता के लिए हर एक व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं। आज ये हाल है कि देश के युवाओं को इस जगह पे आना पड़ा है कि रेल मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ये नहीं मानने वाले, ये सत्ता के खिलाफ ये लोग सत्ता खोरी करते हैं। अगर हजारों ट्रेनें चलती तो गैस के 200 लोग मरे नहीं जाते। हजारों ट्रेन चलती किसी की जान चली जाए, मुआवजा देने से क्या फायदा? मीडिया के माध्यम से क्या आपके भाई, आपके माँ, आपके बाप अगर हादसे में मारे जाते क्या आप मुआवजा लेते? आप मुआवजा लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब सरकार ने बोला क्या कर सकते हैं? अरे दुर्घटना है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ट्रेनें आ रही है, ये किसकी जवाबदेही है? रेल मंत्री आए दिन देश में ये हालात है, आए दिन देश में रेल की दुर्दशा होती है, रेल दुर्घटना होती है, ये रेल मंत्री है। लेकिन रेल मंत्री साहब ने कहा कि अफवाहें हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। यही कहेंगे हमारे रेल मंत्री की नाकामी है, जो इस नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए मुद्दे ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अफवाह थी। वो हर जो मुद्दा हो रहा है, लोगों की जान जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं है। सोचने वाली बात यह है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, 5 किलोमीटर दूर संसद भवन है, उससे 4 किलोमीटर दूर मोदी जी का महल है वहाँ से, पर उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है, लोग मर रहे हैं, मरते रहे, इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। अश्विनी जी को, ये यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि अश्विनी जी को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार कह रही है अच्छी सुविधा दे रही है। सर अच्छी सुविधा मैं बताता हूँ, 3 साल से महाकुंभ में तैयारी चल रही थी, 500 करोड़ अश्विनी जी को इस पे बजट दिया गया था रेल में कि रेल का अच्छी तरह से सब समाधान। और जी 500 करोड़ में ये किया कि ट्रेन की सुविधा नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे पे चल रहे हैं और अफवाह बता रहे हो, इनकी सुविधा की कमी है। ये जो उन्होंने कर रखा है कमी है, वही ये चीज़ बरता रही है। अब देश का हमारा देश गर्त में जा रहा है, देश की बदहाली हो रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, देश का रेल मंत्री निकम्मा है, जिन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरकार बदलनी चाहिए और इसके कारण हमारी यूथ कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को चेतावनी देने के लिए कि इन जैसी झूठी सरकार को बदल देना चाहिए। इस देश को बदलने के लिए ऐसी घटिया नाकाम सरकार को बदल देना चाहिए ताकि देश का उद्धार हो सके। हमारी ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप? जो जिन लोगों की वजह से भगदड़ हुई थी उन पे कार्रवाई हो गई ना, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं हो, सब झूठ है, सब झूठ है, ठीक है, सब झूठ है। ये कई बच्चे और महिलाएं जो है मौत का शिकार हुए, सरकार आज से ही ये सुरक्षाएं होंगी। आज से 2 दिन पहले जो दुर्घटना हुई, क्या उससे आप झकझोर नहीं गए? किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का चाचा, वो बिलखला के मर गया, तड़प के मर गए। संवेदनशील और 10 लाख रुपए मुआवजा से आदमी जिंदगी जी लेगा।
आप लोगों के लिए बस लगाई गई है, देखिए ये बस इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करता है। आज देख लो आप, ये सारे पुलिस वाले जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ रेल का, उस दिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के लोग हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो बाहर पुलिस वाले थे। अरे राजनीति करने आ गए ना, क्यों अपने लोगों तक ना पहुंचे? अगर आप परेशानी में रहेंगे, आप नागरिक हमारे देश के, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक दूसरा नागरिक तो ही खड़ा होगा। ये लॉजिकल बात है। धर्म पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म पे तो राजनीति ये करते हैं आपके मोदी जी, आपके योगी जी। धर्म पे राजनीति कैसे अंडर कंट्रोल है? आप उन घरों के हालात जाके पूछिए जिनके घरों की जाने गई हैं। आपने अगर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से किया होता तो वो जाने जाती क्या, सैकड़ों जाने जो गई हैं वो जाती क्या? और कैसे आप आश्वासन दे देते हैं कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं? 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं, षड्यंत्र हो सकता है। कैसे षड्यंत्र हो सकता है ये बता दीजिए, कैसे षड्यंत्र हो सकता है? आपके लोग, प्रशासन के लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कुंभ में खड़े हैं। षड्यंत्र कौन कर रहा है? उनको पकड़िए, जो षड्यंत्र कर रहा है उनको सजा दीजिए। और अगर कोई इस तरह की बातें नहीं तो बेफजूल बातें ना करके जो उसके अंदर अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए। और नहीं आना चाहिए, इतनी ज्यादा संख्या में बेटिकट होकर क्यों आ गए? एक बात बताइए, बेटिकट होके एक तरफ सरकार आमंत्रण दे रही है कि आप आइए और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बेटिकट होके आप आ रहे हैं, तो जनता करे क्या? जहां पर आपका किराया मामूली सा जो फ्लाइट का किराया तो 2-4 हज़ार होता था, आज वो लाख रुपए पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि क्यों आ रहे हैं? तो सरकार जब सारी चीजों में मिली भगत करके जनता को लूटने का काम कर रही है, खुदने का काम कर रही है। आप कुंभ नहीं गए इसलिए इस तरीके। अरे भैया, मेरा पूरा परिवार कुंभ गया है और हम भी कुंभ जाएंगे, किस लिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं गए? तो रेलवे एक एक्शन ये भी लेना, रेलवे एक एक्शन और भी ले, एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोदी जी को अपने मंत्री को, अरे साहब, एक रेल मंत्री इतनी जानों से बढ़कर नहीं है। रेल मंत्री साहब का इस्तीफा हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति को आपने मंत्री बनाइए जो व्यवस्थित तरीके से रेल को चला सके। हर बार रेल हादसा, हर बार स्टेशन पे दिक्कत, ऐसे नहीं चलेगा। रेल मंत्री साहब को इस्तीफा देना होगा। रेल मंत्री है साहब, रेल मंत्री है, ये रेल मंत्री है। रील बनाते हैं वो रील बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रील इसलिए बनाते हैं, अगर रील बनाने का जो समय वो रील बनाने में खर्च करते हैं उतना समय रेल की व्यवस्था को ठीक करने में लगाए ना वो। बीजेपी की जब जिस राज्य में सरकार बनी है, प्रमोट ना करें अपनी विकास योजनाओं को। ये कौन सा प्रमोट है? रील बनाने के प्रमोशन है। रील बनाना प्रमोशन होता है? अरे काम करो, जनता के बीच में रह के काम करो। ट्रेन भी तो चला दी। कौन सी स्पेशल ट्रेन चला दी? महाकुंभ में भगदड़ मचती है तो वहाँ की जो मरे हुए लोगों की संख्या नहीं पता चलती। पर माननीय योगी जी पता क्या बोलते हैं? आज इस दिन इतने लोगों ने डुबकी लगा दी, पर इनको ये पता नहीं चलता कि आंकड़े क्या है, मरने वालों के भगदड़ में आंकड़े क्या थे। ऐसे ही ये रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री है। अश्विनी वैष्णव लोगों की मौत हो गई, 18 तो तुम्हें दिखा दिए। 18 से ज्यादा लोग मरे, कम से कम 250 से आंकड़ा पा रहे, 250 लोगों से आंकड़ा ज्यादा पा रहे, हजारों लोग मरे। जब बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है ना, बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है, बल्ली लेने का काम करती है मजदूर, किसान, बेरोजगारों से। 18 लोगों मार्केटिंग चल रही है, 18 लोगों को देखो जान चली गई, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक संवेदना व्यक्त कर दी ना। प्रधानमंत्री जब उनके रेल मंत्री नहीं मान रहे, रील मंत्री नहीं मान रहे कि इतनी मौत हुई है, तो प्रधानमंत्री जी क्या मानेंगे? उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग अब जा रहे हैं, हम खड़े रहेंगे सड़क से लेके संसद तक। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 18 भाई हम खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं। कौन के आपको भगाया जा रहा है? अरे भाई, ये प्रशासन सब मोदी के हाथ में है।